शिविका तुझे हो क्या गया है? ओमकार तेरे लिए इतना कुछ कर रहा है लेकिन तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ता फर्क। अच्छा, यही बात मेरी आंखों में देख के बोल कि तुझे ओमकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कर डॉली, तुझे अगर मुझसे इसी बारे में बात करनी है तो मत बात कर। वाह, आज ये आम खाने में मजा आ जाएगा। मीठे मीठे आम। अब तुम देखो आज। अरे शिविका, तुमको पता है जब मैं छोटा था ना तो एक बार मैं बीमार पड़ गया था और रात में मुझे आम खाने का मन किया। और फिर हमारे आए जगत भैया, मंगल भैया, कितने परेशान हुए होंगे सोचो। भाई बउआ को रात में आम खाने का मन कर रहा, घर में आम नहीं। मंगल भैया गए एक बगीचे में आम चुराने और सोचो उस बगीचे की रखवाली कौन कर रहा था? एक कुत्ता। उस कुत्ते ने जो दौड़ाया है मंगल भैया को, मैं बता नहीं सकता, उनकी जान हाथ में आ गई थी। और सबसे बड़ी बात, इतनी मेहनत करने के बाद भी एक भी आम लेकर नहीं आए। आज तक चिढ़ाते हैं मंगल भैया को उसके बारे में। पता नहीं माँ की तबीयत कैसी है। ओमकार, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। मुझे माँ से मिलना है अभी। शिविका, तुम ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा। नहीं, मुझे अभी उनसे मिलने जाना है। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो बैठो बैठो। हाँ, बीमार हो शिविका, तुम कमजोर हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें मैं नहीं जाने देना चाहता। फल खा लो, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, फिर ले चलूंगा। नहीं ओमकार, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे अभी माँ से मिलने जाना है। मैं ऑटो से अकेले चली जाऊंगी। अरे तुम रहने दो। एक मिनट। चलो चलते हैं, तैयार हो जाओ, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। मैं अकेले। शिविका शिविका, मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा और बाहर रुक जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं आऊंगा। मेरी बात समझो शिविका, प्लीज। तुम कमजोर हो, बीमार हो, इसलिए तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता ना मैं। पता नहीं क्यों इतनी घबराहट हो रही है। भगवान माँ को ठीक रखना प्लीज। अच्छा गुरुजी, हम चलते हैं। अभी अभी आए, अभी अभी जा रहे हो? गुरुजी, वो हमें एक आवश्यक कार्य याद आ गया, तो हम कानपुर आए ही हैं, तो हमने सोचा कि उसे भी निपटा ही लेते हैं। प्रणाम गुरुजी। जीता रहा। गुरु माँ, चिंता मत कीजिए, हमें उम्मीद है कि आपकी जो भी दिक्कत है अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। बेचारा इधर उधर भटक रहा है। शिविका, रेडी हो गई क्या तुम? शिविका, रेडी हो गई तो जवाब दो। शिविका, जब रेडी हो जाओ तो बता देना। शिविका, शिविका, सब ठीक तो है? शिविका, शिविका, शिविका।
शिविका तुम बहुत कमजोर हो गई हो, बीमार हो और तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मुझे माँ के पास जाना है। शिविका अपने पैरों में खड़ी नहीं हो पा रही और तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। एक बार ठीक हो जाओ, फिर मैं खुद तुम्हें लेकर चलूंगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है ओमकार। मुझे गणपति जी की मूर्ति माँ के पास रखनी है। ये सबके दुख हरते हैं ना, तो ये माँ के दुख भी हर लेंगे। उन्हें जल्दी ठीक कर देंगे। शिविका, शिवी, अब कैसी है तू? ठीक हूँ। अच्छा हुआ डॉली तुम आ गई। बताओ इसे कि इसे रेस्ट की कितनी जरूरत है। मेरी बात तो नहीं मान रही है, क्या पता तुम्हारी बात सुन ले। अरे ऐसे कैसे नहीं मानेगी? तो थप्पड़ लगा के दूंगी ना, सारा नाटक भूल जाएगी। लो अब दवाई खा लो। डॉली, जब तक तुम हो शिविका का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। अरे तुम जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगी। शिविका, ये गणपति तुम अपनी माँ के पास रखना चाहती थी ना? अब तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा और हम सबकी इच्छा गणपति भगवान पूरी करेंगे, सबका ख्याल रखेंगे। ओमकार कितने अच्छे से ख्याल रख रहा है ना तेरा, सारा काम काज छोड़ के तेरी सेवा में लगा है। भगवान ऐसा पति ना सबको दे। दिखावा है ये सब डॉली। ये दिखाकर उसे लग रहा है कि मैं पिघल जाऊंगी। शिविका, तुझे हो क्या गया है? ओमकार तेरे लिए इतना कुछ कर रहा है लेकिन तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ता फर्क। अच्छा, यही बात मेरी आंखों में देख के बोल कि तुझे ओमकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कर डॉली, तुझे अगर मुझसे इसी बारे में बात करनी है तो मत बात कर। फिलहाल इस वक्त मुझे सिर्फ माँ की चिंता हो रही है। आंटी ठीक है, रिकवर कर रही है और डॉक्टर ने कहा है कि बहुत जल्दी कोमा से बाहर आ जाएंगे। ब्रो, माँ के स्वास्थ्य में तो सचमुच सुधार हो रहा है। कबीरा सोई पीर है
जो जानी पर पीर, जो पर पीर न जानी, सो का पीर में पीर। गुरुमा, इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरे इंसान की पीड़ा ना समझ सके, उस इंसान का होने का क्या लाभ। अब देखिए ना, हमने आपका कष्ट समझ लिया, इसलिए हम यहां पहुंचे, परंतु आपने हमारा कष्ट नहीं समझा, जिसका नतीजा ये हुआ। अभी आप ऐसी स्थिति में आ गई हैं और हमारे ऊपर भी पाप चढ़ा दिया। गुरुमा, क्या आवश्यकता थी आपको हमारे पीछे आने की? कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है आपको। गुरुमा, हम सच बताएं तो हम भी चाहते हैं कि आप अपनी आंखें खोल लें, परंतु यदि आपने अपनी आंखें खोलने के बाद अपना मुंह खोल दिया तो? अलंकार, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्यों? अब गुरु मां से मिलने के लिए भी हमें आपकी अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। हमारी मां तो नहीं है, परंतु गुरु मां हमारे लिए मां जैसी ही है। नाटक करना बंद करो अलंकार। यहां शिविका या महंत जी नहीं है, और ना ही तुम अपने ड्रामे से मुझे बेवकूफ बना सकते हो। सीधे सीधे बताओ क्या कर रहे हो यहाँ? ओंकार जी, आप हमें हमेशा संदेह की दृष्टि से क्यों देखते हैं? हम वैसे नहीं है जैसा आप हमें समझते हैं। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं अलंकार। क्या है तुम्हारे हाथ में, दिखाओ। हमारे हाथ में कुछ भी तो नहीं है। हाथ आगे करो। मैंने कहा अलंकार, दिखाओ। हाँ डॉली, शिविका ठीक तो है?
अभी कोई दवाई नहीं देनी है। अभी सिर्फ एनर्जी ड्रिंक पिला दो, दवाई मैं आके देता हूँ। और हाँ डॉली, मेरे आने तक उसका ख्याल रखना, साथ ही रहना। हाँ शिविका जी ठीक तो हैं? शिविका तो ठीक है अलंकार, लेकिन तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, शिविका के पास आने की कोशिश मत करना, और ना ही मेरे घर में घुसने की। ओंकार जी, आप हमें अपने घर में आने से तो रोक सकते हैं, परंतु शिविका जी से मिलने से नहीं रोक सकते। आपका उनसे विवाह अवश्य हुआ है, परंतु आपका उन पर अधिकार नहीं है। शिविका जी का ध्यान रखिएगा।